नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के गांव लछेड़ा में आज बड़ा रोड शो हरेंद्र मलिक जगह यहाँ निकला। चुनाव में अब 7 दिन का शेष है और प्रचार में समय रहेगा 6 दिन का। तो मलिक साहब, किस तरह का माहौल अब मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं आप? देखिए, मुजफ्फरनगर मैंने पहले भी आपसे कहा था, केवल एक ही प्रार्थना कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। और मुजफ्फरनगर जनता और सत्ता का चुनाव है। जनता मेरे साथ है और जनता जीत रही है। सत्ता अगर जनता को रोकने का प्रयास करेगी तो असंभव होगा और किसी भी हद पर यह स्वीकार्य नहीं होगा। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का। हाँ, दुरुपयोग हो ही रहा है। अच्छा, ये क्या लेना है? आज भी भाई आए माननीय उप मुख्यमंत्री जी। कहाँ मीटिंग थी इनकी? पब्लिक मीटिंग कहाँ थी? पब्लिक मीटिंग इनकी। और पब्लिक मीटिंग कहाँ थी इनकी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की? कार्यकर्ताओं के साथ गोपनीय मीटिंग करते होंगे। कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ। अब बताओ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा इन्होंने। एक उस सीडी की जांच तो करा लेते पहले। केवल चुनाव प्रचार को प्रभावित करने के लिए कर दिया। मुझे जब मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल एडवोकेट से बात की तो उन्होंने यही कहा कि बिना जांच के मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं कहा हाँ जी, बिना जांच के कर दिया। और उस दिन की मेरे पे सारी वीडियो है। उस दिन वो प्रकरण भी नहीं है 9 तारीख में। तो भाई ये ऐसे आचार हम ऑब्जर्वर को, कमीशन को, एसएसपी को ये ओरिजिनल वीडियो दे चुके सारी कि हमारा ओरिजिनल वक्तव्य है, ये है। उसके बाद कर दिया तो और कैसा पर हुआ करे? कभी क्या पंकज को नजरबंद कर देंगे, कभी क्या हरिंदर को घूमन नहीं दे, कभी क्या लठ बजा देंगे, वोट नहीं गिरने दे। रामपुर नहीं है यो। तो मैं वोट तो गिरनी पड़ेगी हमें, और गिरवानी पड़ेगी। अगर अब रुक गई तो फिर तो हमेशा रुक जा करेगी। आप कह रहे हैं लठ बजाने वाले थानेदार, पुलिस अधिकारी उन्हीं स्थानों पर फिर से नियुक्त किए जा रहे हैं जहां पहले थे। कि मैं झूठ कह रहा? अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। 19 में भी वही रहेगा, 22 में वही रहेगा, 24 में वही रहेगा। क्यों रहेगा? जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है 3 साल से ज्यादा का जो वो हटेगा अधिकारी, क्यों नहीं हटा? इलेक्शन कमीशन ने यहाँ से एडवाइजरी भेजी कि इसे हटा दिया, कोई आवश्यकता नहीं, ये लिख दिया। तो ये तो लगी रहे हैं पर होने का नहीं। चूंकि मैं ये मानता हूं प्रशासनिक अधिकारियों को सही सही पता लग रहा अब यहाँ कुछ है ही नहीं। और भाई देखो, सच्चाई तो यार डेमोक्रेटिक सेटअप बिना ब्यूरोक्रेट्स के नहीं चलता। चुनाव तो यही कराते हैं और हिंदुस्तान की मशीनरी अब तक निष्पक्ष चुनाव कराने में जानी जाती रही है। अब कैसे करेंगे ये तो इनका पता नहीं पाया। मुझे निष्पक्ष कर देंगे चोखा, नहीं दिक्कत आ गई है फिर। हाँ, दिक्कत से मतलब? दिक्कत समुद्र में मान लिया जिसकी वोट रुकेगी वो रोवेगा, बददुआ देगा। बददुआ देगा। हाँ, बददुआ दे वो। क्या कह रहे हैं आपको समझ? मैं समझा नहीं को, मैं तो मेरी निगाह तेरे पे ऐसा है, मेरी सुनो बात। ऐसा है भाई, मेरी सुनो। हम अधिकारियों से ही अनुरोध करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष करावें। जो लोग अब से ही चुनाव में सक्रिय हो गए हैं, या तो उन्हें छुट्टी देकर उनकी छूट कर दें कि वो प्रचार करें कुर्ता पजामा पहन के, पैंट कमीज में, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सरकारी अधिकारी भी रहे और प्रचार करे चुनाव में, लोगों को धमकावे, डरावे। हमारा इंस्पेक्टर कोतवाली भी कर रहा है इस काम को, शाहपुर वाला थानेदार कर रहा है इस काम को, बुढ़ाने का कर रहा, एक तितावी का वो कर रहा, चरथावल का कर रहा, एक बच कौन रहा। तो ये तो प्रोग्राम तक जिसका जो लोग मेरा माड़ा घेर दें उसके 116 भेज दें। तो बता क्या करूं?
भट्टाड़ कर तो नहीं गिरवाने के माड़ा हम पर सास थोड़ा थोड़ा भेजे माड़ा में क्या वोट दे रही। अरे जनता चुनाव जीत रही है और देखिए अब अंतर बहुत ज़्यादा हो गया। मैं तो दूसरे साथियों को भी अनुरोध करूंगा, सलाह दूंगा कि ऐसा काम ना कर बैठे, ताकि राजनीतिक आदमी को हार जीत स्वीकार करनी चाहिए। 7 दिन अवशेष हैं, वो भी वोट मांगे, हम भी वोट मांग रहे हैं, पर ऐसा कोई कुकर्त ना करें जिससे आगे पॉलिटिकल कैरियर पर दाग लग जाए। राजनीति में एक बार लगा हुआ दाग धुल नहीं सकता। आप ही के जिले में, मैं नाम नहीं लेता, ऐसे सज्जन लोग भी बैठे हैं जो आज चुनाव नहीं लड़ सकते है, नहीं है ऐसे कई। तो भाई अब देखो भाई, और तुम मदद कर दियो मेरी। हाँ, आप आरोप लगा रहे हैं पैसे बांटने का, मैं झूठ कह रहा। उद्योगपति भी आपके निशाने पर आ रहे हैं। नहीं, निशान नहीं पर है। मैंने जो कहा उसे आज भी कह रहा। देखिए, जो उद्योगपति चुनाव में पैसे बांटेगा, भाई चुनाव हो लगा, हम फिर सरकार से तो पूछवाओगे नहीं, इतने इतने रुपए वहाँ दिए, कहाँ तो आए थे, खातों में लिखेगा क्या। और भाई जो कानूनों के अंदर जांच होती है उसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये तो आप चिट्ठी लिख दो, आपकी चिट्ठी पे भी हो जाएगी जांच। तो एक आदमी लिख दे खेत में हल चलाता, उसकी चिट्ठी पे भी हो जाएगी। हमने रुका, जो आदमी पैसे बांट रहे, क्यों बांट रहे पैसे? भाई चुनाव आया था, पर्चा भर लेते, ये भी लड़ लेते, पैसे तो बांट नहीं। आप बताओ, अच्छा भगवान इस दिन छिप रहा, ईश्वर को साक्षी करके मान कसम खा पैसे नहीं बांटे, तो ये पता नहीं क्या पैसे बांट रहेगा। मेरी जानकारी, तेरी जानकारी में खूब है, तू ही बता रहा था मुझे पैसे चल दिए। वहाँ आपने मुझे ईश्वर की कसम दी, मैंने कहा था मेरी जानकारी में नहीं है, उसका डर तो मुझे। और देखिए मैं बताऊं आपको, ये ईद के पास पैकेट नहीं बांटे गए, पुलिस ने भी देखे सूझ दूंगा पकड़ा किसे? अजी भाई पकड़ते तो राय पकड़ते बस, जब चोर और सिपाही मिल जा फिर कौन पकड़ा जा भाई। चोर सिपाही मिल जाएंगे तो फिर चुनाव कहाँ रह जाएगा? चुनाव तो होगा, जनता है, जनता दोनों को दौड़ा ले, कोई दिक्कत नहीं होती है। चुनाव तो होगा और खूब खुला होगा भाई। राम मंदिर पर आपका बयान बड़ा वायरल किया जा रहा, वो गलत है। देखिए, राम मेरे भी है, आपके भी है, राम कण कण में है। और हम मंदिर के, जहाँ तक बात है मंदिर निर्माण की, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्माण हुआ और किसी ने पूरे हिंदुस्तान में किसी एक शख्स ने कोई विरोध नहीं किया उसका, तो मैं कहाँ विरोध कर दूंगा। और निर्माण हुआ। हाँ, एक पीड़ा जरूर हुई थी हमें, वो हमने बताई थी। और हम तो मंदिर मस्जिद का कभी चर्चा नहीं करते ना, उस दिन कह रहा, वो एक सज्जन ने कहा जी हमारा राम खोस लिया, तो राम को खोसा जा किसी पर? हमने रुका, भाई आपका राम फिर आ जाएगा, कहाँ जा रहा है राम? अब ये तो रुका है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम भी लाने की चीज है, हमें राम चला रहा। जन जन में है राम, कण कण में है राम, और अगर हमारा होगा काम तो कर देंगे कायम राम राज। आज रामराज नहीं मानते आप? रामराज कहाँ आज? रामराज बता रहा है इसे तू? अरे 27 रुपए कुंटल की राख 3500 रुपए कुंटल बिक्री, पोटास बना के। आप उसे भूल गए? मिल वाले को समझ कर रख रहे थे, हमारे राख ले जाओ। अब तो भाई, अब तो उन्हें लठ हो रहा उनके, लेंगे हम ही, और को दिया ना। ग्यारह तारीख आज होगी, 17 तारीख में वोटिंग है, सॉरी 19 में वोटिंग है, 17 तारीख तक प्रचार है आपका। कोई बड़ी रैली आप नहीं कर रहे? अखिलेश जी आ रहे नहीं? बस साधन तो है नहीं, पैसे कहाँ से लाऊं मैं? इन पे तो पैसे हैं, ये तो कर रहे रैली। अच्छा, जब ये अपनियों का इंतजाम कर रहे हैं, हमारी का भी कर दे, हम बुला देंगे जिसे। वहां क्या फर्क पड़ रहा? भाई पड़ोस का मामला है, हमारा घरेलू मामला है, कोई दुश्मनी थोड़ा ही है। बात कर लो, एक टेंट में 2 ब्याह हो जाएंगे। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा? बस तू करवा दे यार बीच में बैठ कर।
हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और मेरी कोई दुश्मनी थोड़ा ही है इनसे। देखे कुछ लोग उनके साथ गलत लगे हुए हैं, जो गलत फायदा जिन्होंने उठाया वो उन्हें मिसगाइड करते हैं। नहीं तो वो भी पढ़ा लिखे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। हम जरा सा इस मामले में बचते हैं कि किससे मिसगाइड नहीं होते। और देखो ये चुनाव जनता जीत रही है, जनता मेरी साथ है निश्चित रूप से। साइकिल 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 दिल्ली साइकिल चली जाएगी। तो जयंत चौधरी पे भी आप गरमाने लगे हैं थोड़ा थोड़ा? नहीं, जयंत चौधरी का मैं कभी नहीं गरमाता। मैं जयंत चौधरी पे नहीं गरमाता। जयंत चौधरी ना तो मेरी उम्र के, और भाई ना मैं उन्होंने साथ काम किया कभी। वो पार्टी के नेता है, सम्मानित नेता, एक बड़ी विरासत के मालिक है। हम और आप तो उनका सम्मान करते हैं। जयंत चौधरी के बारे में कोई बात नहीं कहता। एक चैनल पर तो आपने कहा ना कि भाई नूना खेड़ा का समझौता करवा दो, जब आपको समझौता। ये तो मैं अभी कह रहा, अब भी कह रहा भाई। इन्हें नहीं कह रहा जयंत चौधरी जी को। जयंत चौधरी कहेंगे इनसे भीख मांगेंगे, जयंत चौधरी का समझौता कर लो। इन्हें सोचना चाहिए जो जयंत चौधरी का चेहरा दिखा के वोट मांग रहे, अगो टोडे का इसका तो निपटा देते, वोट मिल भी जाती फिर। जयंत चौधरी जी को नहीं कहा मैं। इन्हें कह रहा कि नूना खेड़े का छोटी घटना है। नूना खेड़े चरण सिंह के पुत्र वधू पर हमला हो, ये छोटी घटना है? आज लड़की गरीब की हो चाहे किसी की हो, गांव की लड़की लड़की समझी जाती है। और गांव के लोग लड़की बहू बेटी पे जान दे देते हैं। तो उन नंगले के लोगों ने अपनी जान पे खेल के बचा उसे। और भगवान का शुक्र है कि हम कलंकित होने से बच गए। वो लड़की को कोई वो नहीं पहुंची थी चारू चौधरी जी को। पर देखे, एक बात सुन लो भाई, RLD वाले कहीं जाओ, कुकर ना जाओ, परिवार की बात आओगी तो हम तो कहेंगे। हम तो आपने कहा भाई जयंत चौधरी तो सारी चीजों को भूल गए, लेकिन हम याद रखेंगे। नहीं, मैंने नू कहा हम तो याद रखेंगे। देख भाई बात सुनो, वो बड़े नेता है। बड़े नेता अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाया करते हैं। हम छोटे हैं तो छोटी बात तो हम ही याद रखेंगे। और जयंत चौधरी जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता मैं। वो पढ़ा लिखा आदमी है। देखिए इतना प्रगतिशील है कि उन्होंने एक MLA से 9 MLA कर लिए, एक सदन से 3 सदन कर लिए। तो वो तो बहादुर आदमी, उनका क्या है। अब कोई उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। इशारा कर रहे हैं आप एक इंटरव्यू में, मैंने देखा कि भाई क्या पता कल फिर हमारे पार्ले में आ जा। नहीं, मैंने हमारे पाड़े में नहीं कहा। मैंने कहा कूलर जल को मिल तो देर नहीं होती। समाजवादी पार्टी और RLD चौधरी चरण सिंह रूपी राजनीतिक वटवृक्ष की 2 शाखाएं हैं। कौन है दुनिया में मने करता? मुलायम सिंह यादव जी जो थे, स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी नहीं थे? बताओ, अनुयायी थे नहीं थे? और चौधरी अजीत सिंह भी अनुयायी, भाई उनकी विरासत के मालिक, दोनों विरासत के मालिक हैं। पार्लियामेंट असेंबली के सामने गेट पर जो मूर्ति स्थापित हुई, या यूनिवर्सिटी का नाम जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा, सैफई में चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज, हम तो बनवा भी नहीं पाए कहीं। हाँ, इतना जरूर है भाई, हमने चौधरी साहब की प्रतिमा मुजफ्फरनगर में हमने लगाई, जो भाषण देते फिरे इन्होंने किसी ने बेचारे ने लगाई है। तो उस प्रतिमा के आगे बड़ा सा एक पत्थर रखा, अपना नाम लिखे आई। वो भी इसलिए विवाद में आ जाए। हमने कहा चौधरी साहब बैठ ले रहे, जो को गड़बड़ करेगा उसके ठू करेंगे। अब चलो यार, मैं तो 19 तारीख को वोटिंग होनी है। लग रहा है कि जनता चुनाव परिणाम आपके पक्ष में देने जा रही है। 100 सैकड़ा जनता के पक्ष में वोट करेगी। तो बड़ी बात MP साहब कह रहे हैं कि जनता का साथ उन्हें मिल रहा है और चुनाव परिणाम अपने पक्ष में आने की वो उम्मीद जता रहे हैं।